हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोकसभा। अभी हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा को ही कहा जाता है अपर हाउस। ये सेकंड मेंबर है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का, सेकंड ऑर्गन है। तो अभी एक चीज आप ध्यान रखेंगे, राज्यसभा को लेस पावर्स हैं देन लोकसभा, लेस पावर्स देन लोकसभा। लोकसभा से कम पावर्स इसको मिले हुए हैं, बट इट डजंट मीन्स इट हैज लेस इंपॉर्टेंस देन लोकसभा। लोकसभा से भले ही राज्यसभा को पावर्स कम मिले हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी आप इस चीज को अपने माइंड में कभी ना आने दें कि राज्यसभा की इंपॉर्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू लोकसभा। ठीक है, अभी बात करते हैं वहीं से। पहला हेडिंग क्या था लोकसभा में? मेंबर्स। यहां पर भी पहला हेडिंग है मेंबर्स। देखिए, इनिशियली ये मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्यसभा के 250 मेंबर्स होंगे। कितने होंगे बच्चे? 250 मेंबर्स होंगे। लेकिन देन देयर गॉट सम अमेंडमेंट और ये 250 मेंबर्स ना होके अब होते हैं यहाँ पर 245 मेंबर्स। कितने होते हैं? 245 मेंबर्स, जिसमें से आपके 12 मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये 12 मेंबर्स जो 12 मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स होते कौन है? ये कोई स्पेशल या आप ये कह सकते हैं कोई एक्सपर्टीज होते हैं किसी डिफरेंट फील्ड्स के, लाइक लिटरेचर से, स्पोर्ट्स से, है ना, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक, ये जो आपके जितने डिफरेंट फील्ड्स हैं, यहाँ से कुछ चुने हुए एक्सपर्टीज होते हैं जिनको प्रेसिडेंट फील करते हैं कि अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो आपको हर फील्ड से क्या चाहिए? मेंबर होना चाहिए जिनको पता हो कि इस फील्ड में क्या दिक्कत आती है, तो आप सबके लिए कानून बना सकें। ऐसा थोड़ी है कि हमें सिर्फ कॉमन पर्सन के लिए कानून बनाना है, हमें कानून सबके लिए बनाना है। ऐसा उसमें हमें सब कुछ सारे फील्ड्स देखना है, साइंस, आर्ट्स, इन्वेंशन, साइंटिस्ट वगैरह सभी। इनमें से जब प्रेसिडेंट फील करता है तो ये 12 मेंबर्स इलेक्ट करता है। कौन? हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। एंड दे आर द एक्सपर्ट्स और दे आर फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक एंड सो ऑन। 12 मेंबर्स यहाँ से आते हैं। देन रिमेनिंग 233 मेंबर्स जो होते हैं, रिमेनिंग 233 मेंबर्स बच्चे स्टेट लेजिस्लेचर से इलेक्ट होकर आते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर से अपॉइंट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से अपॉइंट किए जाते हैं। आप कहेंगे मैम ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए, वैसे आपको तो आना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया ना, पार्लियामेंट हो गया, ऐसे विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों होते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके, वहां से अपॉइंट करके उनको क्या बना दिया जाता है? राज्यसभा का मेंबर, और वो क्या बन जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं। किसका पार्ट बन जाते हैं? मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके लेजिस्लेचर से कुछ मेंबर्स को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। और अपॉइंट करके ये क्या बनते हैं? ये क्या बनते हैं? राज्यसभा के मेंबर। अच्छा, सेकंड क्या था इसमें? कभी आपको पता चल गया कि कितने मेंबर्स होते थे इनिशियली? 250 मेंबर्स। देन वो हो गए 245, जिसमें से 12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। 233 कैसे आते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर से अपॉइंट होकर आते हैं। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, सेकंड इसकी जो हेडिंग थी वो थी, सेकंड सब हेडिंग क्या थी? लोकसभा में इलेक्शन। इसकी भी सेकंड सब हेडिंग है इलेक्शन। अब हमें ध्यान रखना है, इसके लिए इलेक्शन के लिए डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, हम लोग नहीं करते हैं। इसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है जो लेजिस्लेचर मेंबर्स ही करते हैं। इसके लिए हम लोग वोट नहीं करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से ये इलेक्ट होके, अपॉइंट होके कहाँ पहुंच जाते हैं? कहाँ पहुंच जाते हैं? राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन वैसे नहीं होता जैसे लोकसभा मेंबर्स के लिए होता है। तीसरा आता है इसका क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। वहां पे भी सब हेडिंग थर्ड क्या थी? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अब थर्ड आ गया आपका क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में सेम क्वालिफिकेशन है, हम आपको बताए थे ना, आपको 3 तो मेन सभी में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन में ऑल द क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ राज्यसभा मेंबर आर सिमिलर टू बीइंग अ लोकसभा मेंबर, but there is a difference of age only. The one
who can become a Lok Sabha member according to the qualification can also become the member of Rajya Sabha, but the difference is only in age criteria. सेम है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। साथ ही साथ मैं वाला पॉइंट छोड़ रही हूँ एज क्राइटेरिया वाला, साथ ही साथ आपको हम बताए थे किसी भी इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में नहीं होने चाहिए, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होने चाहिए आप, है ना, किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए आप, क्या नहीं होने चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्या नहीं होने चाहिए आप, यू आर नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, ये सेम हो गया। बस द मिनिमम एज शुड बी ऑफ 30 इयर्स। लोकसभा मेंबर बनने के लिए एज कितना चाहिए, मिनिमम 25, whereas for become a राज्यसभा member the minimum age should be of 30 years. Now I think it should be clear. क्या होते हैं qualifications? Same, citizen of India, minimum age बस यहाँ पे difference है, 30 years होना चाहिए, then government services के beneficiary नहीं होने चाहिए, bankrupt नहीं होने चाहिए, and the last one is mentally disabled person declare नहीं होने चाहिए। ये 3 आपके सब हेडिंग्स हम बता दिए। 4th सब हेडिंग आता है इसका टेन्योर। इसका टेन्योर इंटरेस्टिंग भी है, टेन्योर या टर्म। वैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कोई एक राज्यसभा मेंबर बन जाता है, तो आप जो राज्यसभा मेंबर बनेंगे आपका खुद का टेन्योर 6 इयर्स का होगा। तो इसी तरह से होता है ये, जैसे 245 थे ना, तो इसमें से 1/3 निकाल लीजिए आप 245 का, 1/3 ऑफ 245, so it will become 3 8 24 1 point something, so 81 अप्रॉक्स समथिंग आपका आएगा। तो इसका जो 1/3 है, देखिए टेन्योर होता है 6 इयर्स, लोकसभा का कितना होता है 5 इयर्स। तो अगर आप राज्यसभा मेंबर बने तो आपका तो 6 इयर्स ही रहेगा, लेकिन इनके इलेक्शन या आप कह सकते हैं इनके अपॉइंटमेंट इस तरह से होते हैं कि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर चेंज हो जाते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अप्रॉक्स 81 है, तो ये जो 245 में से 81 कोई ऐसे होंगे जिनका इस ईयर टेन्योर क्या हो रहा होगा, इस 245 में से 81 कोई ऐसे होंगे जिनका टेन्योर 81 का इस ईयर पूरा हो रहा होगा। तो इस 245 में से ये 81 रिमूव हो जाएंगे और कोई न्यू 81 यहाँ पर आकर अपॉइंट हो जाएंगे, और वो 81 का 6 इयर्स का टेन्योर चलेगा। फिर क्या होगा, इस 245 में से ये 81 तो न्यू आए थे, अब रिमेनिंग कोई 1/3 जो है उन 81 का टेन्योर पूरा होगा, अगले 2 साल बाद वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और फिर इनका 6 नए आएंगे, फिर इनका 6 ईयर का टेन्योर आएगा। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ अगर क्लियर नहीं हुआ तो। नाउ सी ये 241 है, तो अप्रॉक्स 81 हम लेके चलते हैं, वैसे 81 नहीं है, ठीक है। सो 81 है, इन सभी के टेन्योर कितने हैं, 6 इयर्स के हैं। चलो मैं इसको 82 कर देती हूँ और एक को 81 रखती हूँ। सो नाउ सी इनके टेन्योर 6 साल का, इनका भी टेन्योर 6 साल का, इनका भी टेन्योर 6 साल का, 6 इयर्स है। लेकिन इनके अपॉइंटमेंट ऐसे हुए थे, फॉर एग्जांपल इनके अपॉइंटमेंट ऐसे हुए थे कि 2020 में इन 82 मेंबर्स का 6 ईयर कंप्लीट हो गया, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और न्यू 82, तो न्यू 82 यहाँ पर आकर अपॉइंट हो जाएंगे। अब से 2 साल बाद 2022 में फॉर एग्जांपल इन 82 का 6 ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो 2022 में ये 82 अपने नए सीट्स को फिल करेंगे, नए 82 यहाँ पर आकर फिल करेंगे। उसके 2 साल बाद 2024 में रिमेनिंग 81 का टेन्योर पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर नए 81 आकर अपना इस सीट को ऑक्यूपाई करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं 2024 के बाद अब क्या आएगा 2026, तब से लेकर यहाँ तक इनका टेन्योर, ये जो नए 81 या 82 यहाँ पे आए थे, इनका टेन्योर 6 ईयर का कंप्लीट हो गया। अब 2 साल बाद ये रिमूव हो जाएंगे, मतलब 2026 में ये रिमूव हो जाएंगे। तो हर 2 ईयर के बाद 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं।
और टेन्योर सबका क्या रहता है, 6 इयर्स ही रहता है। आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा आपको। तो नाउ सी टेन्योर क्या होता है राज्यसभा मेंबर का, 6 ईयर, फ्रॉम विच 1/3 मेंबर गेट चेंज बाय एवरी 2 ईयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग थी आपकी टेन्योर के बाद क्वालिफिकेशन हो गया, टेन्योर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग है आपकी ऑफिसर्स। ऑफिसर्स लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। यहाँ पे होते हैं चेयरमैन, जो इसके स्पीकर होते हैं चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। वन इज चेयरमैन एंड वन इज डेप्यूटी चेयरमैन। अच्छा, एक और चीज, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। इसका जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्यसभा स्पीकर भी होते हैं इसमें, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। वन मोर थिंग, यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन भी होते हैं। चेयरमैन का जो टेन्योर होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं हमारे, तो जो राज्यसभा के जो मेंबर्स थे ना 245, इनमें से किसी एक पर्सन को क्या बनाया जाता है, डेप्यूटी चेयरमैन। आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा। ऑफिसर्स, इसमें देखिए ऑफिसर्स की पोस्ट गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोकसभा के 2 ऑफिसर्स होंगे, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के 2 ऑफिसर्स की पोस्ट गिवन है, वन इज चेयरमैन एंड वन इज डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं, ये जो 245 मेंबर्स थे, इनमें से ही किसी को क्या बनाया, राज्यसभा का ही वो मेंबर होते हैं, उनमें से ही किसी को क्या बनाया जाता है, डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है। और इन्हीं ऑफिसर्स के हेल्प से राज्यसभा के वर्किंग को, उनके मीटिंग्स को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। आज तक आपका राज्यसभा और लोकसभा क्लियर हुआ, एंड थैंक यू।